हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब एंड उसके साथ हम एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारे वर्ड्स हैं। सो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आज एक आया है। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये विसल ब्लोअर। एडजेक्टिव है। विसल ब्लोअर किसको कहते हैं? अ पर्सन हु एक्सपोजेस इलीगल और इन अनएथिकल एक्टिविटीज़। जो गलत काम होते हैं उनको जो एक्सपोज करते हैं उस पर्सन को कहते हैं विसल ब्लोअर। एंड अगर यही काम कोई इलीगल काम हो रहा है, अगर यही काम कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो उसको हम कहते हैं वॉच डॉग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड ये सिर्फ मैंने बताया, ये आया नहीं है। सो जैसे कि वॉच डॉग, आरबीआई का जो वॉच डॉग की तरह काम करता है बैंकिंग सेक्टर में, एंड स्टॉक मार्केट में सेबी वॉच डॉग की तरह काम करता है। अच्छा, इसके जो सिनोनिम है इन्फॉर्मेंट, एक्सपोजर, रिवीलर, रिपोर्टर, इनसाइडर, ट्रूथ टेलर। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विसल ब्लोअर का मतलब है जो आपके जो इलीगल काम होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं। एंड एंटोनिम क्या है? कोई आप क्या कर रहे हो, आप कोई गलत काम कर रहे हो, सो आपका कोई साथ दे रहा है, तो उस इंसान को जो साथ दे रहा है उसको कहते हैं एक्म्प्लिस, एसेसरी, अबेटर, कोलैबोरेटर, जो कोलैब कर ले आपके साथ। 4 बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं ये, एंड एक और कंसीलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो एग्जाम्पल है अ विसल ब्लोअर कैन हेल्प ब्रिंग हिडन रॉन्ग डूइंग टू लाइट। सो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने अकाउंटेबिलिटी। नाउन है, IATY लगा लास्ट में। एक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, डिसीजंस और रूल्स, जवाबदेही इसको हिंदी में बोलते हैं। सिंपल मीनिंग है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सिनोनिम है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, आंसरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्लिगेशन मीन्स आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटोनिम इसके इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्यूनिटी, नेग्लिजेंस, अनअकाउंटेबिलिटी, इवेजन। हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी इज इसेंशियल इन एवरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अकाउंटेबिलिटी क्या ज़रूरी है इन एवरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वी हैव रिकरिंग। एडजेक्टिव है, ये बना है रिकर से, री प्लस अकर। अकर का मतलब होता है होना, कोई काम होना। री का मतलब होता है बार बार। सो रिकरिंग मीन्स हैपनिंग रिपीटेडली ओवर टाइम, बार बार किसी काम का होना। सिनोनिम इसके रिपीटेड, फ्रीक्वेंट, रेगुलर, परसिस्टेंट, कांस्टेंट, साइक्लिकल। एंड इसके जो एंटोनिम है वो है रेयर, ओकेजनल, आइसोलेटेड, वन टाइम, इनफ्रीक्वेंट। और एक और वर्ड होता है जैसे कि कोई काम क्या हो रहा है, रेगुलर, इसका एंटोनिम क्या हो गया, इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर को क्या कहते हैं, ओकेजनल एंड स्पोरेडिक। और एक और वर्ड होता है इंटरमिटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दो, इंटरमिटेंट एंड ओकेजनल, रेयर की, जो काम कभी कभी होता है, इनफ्रीक्वेंट। नेक्स्ट वी हैव स्पेक्यूलेशन, ये बना है स्पेक्यूलेट से। इसका मतलब होता है कोई काम, किसी भी चीज़ को गैस करना। एन आइडिया और क्लेम बेस्ड ऑन गैस वर्क रादर देन एविडेंस। हिंदी में कहते हैं इसको अटकलन, अनुमान लगाना, कयास करना। सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंजेक्चर एंड सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है गैस करना। गैस वर्क, हाइपोथेसिस, प्रिजम्पशन। एंटोनिम है फैक्ट, सर्टेनिटी, प्रूफ है, एविडेंस है, रियलिटी है, कंफर्मेशन है। एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन ऑफन क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन मीन्स गैस वर्क क्या करता है, क्रिएट करता है कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को। ये वाला वर्ड हमने कर लिया है विसल ब्लोअर। अब आ जाते हैं अपने लास्ट वर्ड पे, इरोजन। नाउन है ये, इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये ट्री है, मेरी ड्राइंग ऐसी है,
सो यहाँ बारिश हो रही है और ये जो मिट्टी है ये क्या होती जा रही है, निकलती जा रही है यहाँ से, इरोड होती जा रही है, इरोड। सो इरोजन मीन्स द ग्रेजुअली वीकनिंग और वेयरिंग अवे ऑफ समथिंग, मीन्स किसी चीज़ का धीरे धीरे पतन होना, घिसाव होना। ये इरोड से बना है, इरोजन बना है, इरोड से वर्ब है, इरोडिंग एडजेक्टिव है। सिनोनिम में इसकी डिटेरियोरेशन, डिक्लाइन, वीकनिंग, डिके, डिसइंटीग्रेशन। एंटोनिम इसके स्ट्रेंथनिंग है, इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, रिस्टोरेशन है। एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म कैन कॉज द इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी हैव ग्रामर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट है ये। कुछ स्पेशल नाउन्स हैं जो कि प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। उनके जो वर्ब होती है वो उनके अकॉर्डिंग लगती है, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग। देखिए यह है एयरक्राफ्ट, इसके लास्ट में जो है एयरक्राफ्ट्स कभी नहीं लगता, एस लास्ट में कभी नहीं लगता है इसके टी के बाद। एंड ये जो सीरीज है, स्पीसीज है, वेयर अबाउट्स है, इनके लास्ट में एस है, बट ये क्या है, बट ये ऐसे ही रहते हैं, इनके लास्ट में से एस नहीं हटता और इसके लास्ट में एस नहीं लगता। एंड ये जो है डियर, सी, फिश एंड स्वाइन, ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं। ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, वर्ब अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, एन एयरक्राफ्ट हैज़ क्रैश्ड, एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया हो चुका है। तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट है तो वर्ब कितनी कौन सी है, सिंगुलर। अगर 5 एयरक्राफ्ट हैव क्रैश्ड इस तरीके से लिखा हो तो 5 एयरक्राफ्ट है तो वर्ब तो प्लूरल आएगी बट एस नहीं लगेगा, यहाँ से एस को कैंसिल कर देंगे। सेवरल फिश वर फाउंड डेड, तो ये क्या है, ये फिश में एक एक्सेप्शन होता है। देखिए इधर अगर फिश उस अगर डिफरेंट कैटेगरी की फिशेस हैं तो उसमें फिशेस लगता है, अलग अलग टाइप की हैं तो फिशेस लगता है। अगर एक ही टाइप की फिश बहुत सारी हैं तो उसमें क्या होता है, वो प्लूरल ही एस नहीं लगेगा उसमें। सो सेवरल आ रहा है मतलब बहुत सारी, सेवरल फिश वर फाउंड, ये करेक्ट है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है, हिज वेयर अबाउट्स इज और आर स्टिल अननोन। वेयर अबाउट्स क्या है मैंने आपको बता दिया, इसमें एस लगेगा, आपको इस वर्ब बतानी है, कमेंट करके बताना प्लीज़। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परफेक्ट टेंस प्लस येट। जब भी हमारे पास येट आता है सो वो क्या होता है, अनफिनिश्ड एक्शन होता है, मतलब फिनिश नहीं होता। दे डिड नॉट अराइव येट, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सो इसको ना हम जब भी येट के साथ जो सेंटेंस होता है वो होता है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। सो हम डिड नॉट नहीं लगा के हम करेंगे दे हैव नॉट अराइव येट। डिड यू सबमिटेड द रिपोर्ट येट, हैव यू सबमिटेड द रिपोर्ट येट, ये आएगा आंसर, ये नहीं आएगा। सो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। एंड थर्ड एग्जाम्पल है द बोर्ड इज येट टू डिक्लेयर द रिजल्ट। सो इज जो प्रेजेंट ये है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, या प्रेजेंट स्टेटिव वर्ड है ये, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़ का यूज होगा। सम ऑफ आर कैटल्स, ये आपको बताना है कमेंट करके। वैसे तो मैंने लिखा हुआ है बट आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू डियर